नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं राजस्थान की कुछ अहम खबरों पर। नए साल के पहले दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शीतला माता के दर्शन कर दिन की शुरुआत की। नए साल के मौके पर सतीश पूनिया के आवास पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मिलने जुलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने नए साल पर सतीश पूनिया से खास बातचीत की। 21 का पहला दिन है, आज नववर्ष का पहला दिन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शीतला माता के दर्शन करके दिन की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के अनेक अनेक कोने से आए हुए कार्यकर्ताओं का लगातार सुबह से मिलने जुलने का कार्यक्रम जारी है। रामा श्यामा का जो दौर है वो जारी है। खास बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे सतीश पूनिया जी से भी कि 2020 में क्या कुछ चुनौतियाँ रही, किस प्रकार से 2020 का साल रहा और 2021 में क्या कुछ संकल्प रहने वाले हैं। 2020 में कोरोना काल लगातार रहा, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के जो सेवा कार्य रहे थे वो उल्लेखनीय रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनकी तारीफ करी थी। उसको किस प्रकार से देखते हैं और 2021 को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ, निश्चित रूप से 2020 पूरे विश्व के लिए कोरोना के कारण चुनौती का था। उससे भारत भी अछूता नहीं रहा और राजस्थान पर भी उसका बड़ा व्यापक असर रहा। आम जन पे एक बड़ा संकट था, लेकिन मुझे खुशी है कि राजनीति में रहते हुए भी हमारे दल के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने और सेवा के संकल्प के साथ जो सरोकारों का काम किया, राशन वितरण से लेकर तमाम जो सहूलियतें दी जा सकती थी, तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि राजनीति केवल नारों की नहीं, सरोकारों की भी हो सकती है। तो मुझे खुशी है कि हम लोग करोड़ों लोगों तक राशन और खाद्य सामग्री पहुंचा पाए और जनता को जो अपेक्षित सहयोग कर सकते थे वो किया भी। राजनीतिक तौर पर भी जहां तक प्रश्न है, पहली बार हमें पंचायती राज में राजस्थान के इतिहास में ये पहला अवसर था जब किसी विपक्षी दल को इतना बड़ा जनादेश मिला। 21 जिला परिषदों में से हम लोग 14 में जीते और 222 में से 102 पंचायत समितियों पर हम काबिज हुए। 8 जगह हमारे समर्थित लोग थे। तो कुल मिलाकर उस लिहाज से ठीक था। संगठनात्मक तौर पर भी नीचे तक रचना हुई। अब 2021 की मैं उम्मीद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2021 राजस्थान के लिए और भारत के लिए खास तौर पर सुख समृद्धि और वैभव लेके आए। हमारे यहाँ का बासिंदा अब धीरे धीरे कोरोना का भी उतार पे है। केंद्र की सरकार वैक्सीनेशन की भी तैयारी में है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने एक बहुआयामी पक्ष को ध्यान में रखते हुए किसान के लिए, नौजवान के लिए, श्रमिकों के लिए और आम आवाम के लिए कोरोना की चुनौती का भी सामना किया और अब एक बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी सरकार ने की है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 2021 में भारत के लोगों को आरोग्य की प्राप्ति हो और जो कोरोना के कारण आर्थिक मोर्चे पर भी और तमाम जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को जूझते हुए और भारत जिस तरीके से दुनिया में साख बढ़ी, स्वाभिमान ऊंचा हुआ, तो एक भारतवंशी के नाते ये उम्मीद करूंगा कि हमारा भारत आज़ादी के जब 75 वर्ष पूरे हों 2022, जैसा प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि आर्टिकल 370 इस तरीके के बड़े कामों को अंजाम दिया और भारत की आज़ादी का एक भव्य प्रतीक संसद की भवन के शिलान्यास उन्होंने किया और वो आज़ादी के 75 वर्षों पर भारत को समर्पित होगा। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 वर्ष ये भारत के लिए एक स्वर्णिम कालखंड होगा और भारत निश्चित रूप से तरक्की के दौर में चलेगा। साल 2020 में भले ही कोरोना काल लगातार रहा, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में आक्रामक नजर आई, मजबूत नजर आई। सोशल मीडिया से लेकर सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरने का भरपूर काम किया और वो आपके नेतृत्व में हुआ है। पूरी प्रदेश इकाई आपको इसका धन्यवाद ज्ञापित करती है और प्रदेश की जनता ने भी जो मांगी थी, जो चीज़ें उठाना चाहती थी, उनको आपने पुरजोर तरीके से उठाया। इसको लेकर आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है 2021 में? देखिए, कोरोना की मर्यादा के कारण आंदोलन की भी एक सीमा थी, क्योंकि कोरोना के प्रोटोकॉल ने और कोरोना के आक्रमण ने एक तरीके से आम लोगों को भी भयाक्रांत कर दिया था। दुर्भाग्य था कि हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता भी संक्रमित हुए, जिसका मैं खुद शिकार हुआ।
तो लगभग बड़ा समय इस कोरोना की लड़ाई में बीता, लेकिन उसके एवज में सोशल मीडिया का जो आज का जो प्लेटफॉर्म है उसको हम लोगों ने बहुत सकारात्मक तरीके से उपयोग किया। और मैंने ये देखा कि हमने जिस काम को ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मुखरता से रखा, सरकार को बैकफुट पर होना पड़ा और बहुत सारी मांगों को उनको स्वीकार करना पड़ा। सदन की भी यही स्थिति थी कि सरकार सदन में विपक्ष का मुकाबला नहीं कर पाती थी और सदन को भी उनको अनेक अवसरों पर स्थगित करना पड़ा, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे संविदा कर्मियों की भर्ती हो, चाहे कोरोना का प्रबंधन हो। और जहां तक प्रश्न था, सड़क पर भी हम लोगों ने बिजली के बिलों को जो 833 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, उसके लिए पूरे प्रदेश भर में बिजली के बिलों को लेके भी हमने हल्ला बोल का कार्यक्रम सितंबर के महीने में किया और बड़ी व्यापकता के साथ ये कार्यक्रम हुआ। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जो ही कोरोना का संक्रमण कम होगा, एक बड़े व्यापक आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तय करेंगे। विपक्ष की भूमिका में वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो गौण थी, लेकिन 2020 में उभर कर सामने आई। 2020 में एक उपलब्धि आपकी और भी रही, जो कार्यकर्ता नाराज होकर या मायूस होकर भाजपा का दामन छोड़कर चल गए थे, उनकी घर वापसी करवाई, जिनमें वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी का नाम शामिल है। क्या माना जाए 2021 में भी कई नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आने का सिलसिला जारी रहेगा? हाँ, निश्चित रूप से कई ऐसे लोग हैं दूसरे दलों के भी जुड़ना चाह रहे हैं। कुछ हमारे अपने लोग हैं जो किसी वजह से दूर हुए, वहाँ की स्थानीय इकाई उनकी खुद की मंशा और प्रदेश की इकाई गुण अवगुण के आधार पर जिसको उचित समझेगी, उनके लिए भी जैसे प्रस्ताव आएंगे उसके हिसाब से हम लोग फैसला करेंगे। साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी पर सरकार को अस्थिर करने के भी आरोप लगे, खरीद फरोख्त के भी आरोप कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और केंद्रीय नेतृत्व के भी कई दिग्गज राजनेताओं के नाम भी इसमें शामिल बताने की बात कही है। देखिए, कांग्रेस को और मुख्यमंत्री को एक सुविधा है कि अपनी कमजोरी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम इस्तेमाल करते हैं और ये सामान्य से आरोप है कि जिसका कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि पैसे का प्रलोभन देके सरकार गिराने की कोशिश हुई। हमने देखा है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश का भी उदाहरण है कि जहां पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के विधायकों ने अपने दल से इस्तीफा दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े, कांग्रेस को वहाँ हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश विधायक वहाँ जीते। तो हमारी नीयत कतई ये नहीं थी, ये आरोप बेबुनियाद सा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी केवल राजनीतिक कारणों से अपने दल के भीतर उस विग्रह को रोक पाने में असफल हैं, क्योंकि राजस्थान में अंधे आदमी को दिखता था कि कांग्रेस पार्टी का अपना झगड़ा था जिसको भारतीय जनता पार्टी के माथे पर मढ़ते थे। इनमें यदि हम लोग लोकतंत्र के समर्थक भी हैं और जनता जो जनादेश देती है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जनादेश का सम्मान नहीं किया और राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के स्वाभिमान को भी नीचा दिखाया। यदि कांग्रेस पार्टी में गैरत है, कांग्रेस पार्टी अपने झगड़े को रोक नहीं पाती है, तो मुझे लगता है उनको बीजेपी पर तोहमत लगाने का अधिकार नहीं है। साल 2021 का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मजबूत करने के लिए क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और कई चुनौतियां भी हैं? 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, सहाड़ा, सुजानगढ़, राजसमंद, उसको किस प्रकार से लेते हैं? देखिए, इसका ट्रेलर तो हो ही गया। पंचायती राज के चुनाव में मैंने जैसे कहा कि राजस्थान के तीसरे हिस्से के चुनाव थे और उसमें हम लोग 2,41,00,000 मतदाताओं में हम कांग्रेस से 1.5 लाख वोटों से आगे थे और जैसा मैंने बताया कि 14 जिला परिषदों पर काबिज हुए। और इन सब का कारण था कांग्रेस के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेके, बिजली को लेके, बेरोजगारी को लेके, स्वास्थ्य को लेके, इन सारे विषयों को लेकर राजस्थान की जनता में एक आक्रोश है। ये आक्रोश इन तीनों विधानसभाओं में भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा और उसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे अपने संगठन की खूबियां और कांग्रेस सरकार की जो अराजकता है उसके खिलाफ तीनों विधानसभा क्षेत्रों की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और हम तीनों ही विधानसभा की सीटें जीतेंगे। हमारा संगठन का मजबूत ढांचा और हमारे राजनीतिक मुद्दे, हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये निश्चित रूप से हमें ताकत देगा, मजबूती देगा। बतौर प्रदेश अध्यक्ष न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या रहने वाला है आपका?
देखिए, मैं तो हमारे कार्यकर्ताओं से भी ये आग्रह निवेदन करता हूँ, आम जनता से भी, कि राजनीति के इतर भी समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं और आज़ादी के 75 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन फिर भी समाज की विषमता, इस समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और जातिवाद जैसी ऐसे कुछ नासूर हैं। साथ ही साथ बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने एक अभिनव पहल की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए, लेकिन आज पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उतनी ही आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि राजनीतिक दल केवल नारों की नहीं, सरोकारों का काम करें। हमारी कोशिश रहेगी। मुझे खुशी है कि हमारे अलग मोर्चे इस शक्ल में आ चुके हैं कि उन्होंने सामाजिक कामों को भी प्राथमिकता दी है। उदाहरण के तौर पर युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में रक्तदान को लेकर अभियान चलाता है और एक सफल अभियान चलाता है। हमारी महिला मोर्चे की विंग है, वो महिलाओं के मुद्दों पर सतत रूप से जागरूक है। किसान मोर्चा किसानों की आवाज़ मुखर करता है। तो कुल मिलाकर राजनीति के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी उनकी भूमिका और ज़्यादा व्यापक हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिन्होंने अपनी बात रखी कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या कुछ चुनौतियां रही और क्या कुछ उपलब्धियां रही। 2021 के संकल्प के बारे में भी उन्होंने बताया।